कहाँ से आए माँ? हमें बल्लारी से आए। बल्लारी से आए। हाँ, हाँ। क्या माँ ट्रबल, क्या तबीयत खराब है आपकी? मेरे छाते में दर्द, फसलिया में बहुत, छाते में बहुत दर्द होता है मेरे, हमेशा पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। जी मुझे क्या क्या भी खाए तो हजम नहीं होता, क्या भी खाए तो हजम नहीं होता मुझे। जी। और मेरे को बच्चे भी नहीं हैं, 18 साल हो गया शादी हो। 18 साल हुआ। हाँ। अच्छा जी। तबीयत अच्छी नहीं, हाँ। हमें हमेशा को आराम नहीं रहता तबीयत। हाँ। क्या करना, बहुत परेशानी से हमें तुम्हारे पास आई सो। और सुनले को छाते में दर्द होता है। हाँ, छाते में दर्द, फसलिया में दर्द, हाँ। गैस प्रॉब्लम हो, थायराइड, हाँ। ये ऐसे हमें बहुत परेशानी से तुम्हारे पास एड्रेस ले को आई सो। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा एड्रेस तुमने कैसा मिला माँ? ना मोबाइल में देख ले को आ गई सो हमने भी। हाँ, हकीम उबैदुल्ला साहब की हाँ। बात। अच्छा जी, अच्छा जी। इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ वैसा अमल करो माँ। हाँ। इंशाल्लाह अल्लाह शफा दियालती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। अगर बीमारी आ गई तो लाखों रुपए खर्च करना, अपनी जान गंवा लेना। इसलिए सेहत की कदर करो, बीमारी को आने ना दो। अब बीमारी नहीं आना तो क्या करना? अल्लाह के रसूल फरमाए, कलौंजी का काला बीज अपनी आदत में रख लो, सिवाय मौत के हर बीमारी को दफ़ा करता है। और दूसरा, मेथी से बीमारी को भगाओ, मेथी को, सेहत को हासिल करो मेथी से मेरे दोस्तों भाइयों। और तीसरा, शहद। शहद के बारे में कुरान में अल्लाह भी फरमाया, सूरह नहल आयत नंबर 60-9 में, ए इंसानों, शहद तुम्हारे वास्ते मैं दवा बना के दिया हूँ, कहा अल्लाह। दोस्तों भाइयों, ये सब बीमारियों से बचने के बेहतरीन तरीक़े हैं। तो अभी मैं जैसा आपको बता रहा हूँ ऐसे इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। सबसे पहले थायराइड के बारे में, जितने लोग परेशान हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली बैलेंस पकड़ लो, आपका थायराइड चल जाएगा। थायराइड के लिए क्या करना, आप 1 महीना नमक नहीं खाना, कोशिश करो को। और याद रखो, तबीयत बिगड़े सर का दिखता है, ये सुधरने के लिए। और जब भी आप 1 महीना नमक छोड़ेंगे, हम बोले जैसा आप जूस पिएंगे। और सुबह को मूली का जूस पीना, गर्म पानी में मारकर मूली का जूस पीना। आधे घंटे के बाद अनार का जूस पीना। फिर आधे घंटे के बाद जो है पाइनएप्पल का जूस पीना, अनानास का। और फिर आधे घंटे के बाद तुलसी का जूस पीना, तुलसी के पत्ते का। अगर आप ये 1 महीना करेंगे और डॉक्टरी गोलियां के साथ लेना, डॉक्टरी टैबलेट के साथ लेना। इंग्लिश दवा बाप है, आयुर्वेदिक माँ है। बाप भी होना, माँ भी होना, एक को भी इनकार नहीं करना, यतीम नहीं बनना। अच्छा, 1 महीना तक आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जूस, 4 किस्म का जूस। पहला जूस मूली का जूस, दूसरा जूस अनार का, तीसरा पाइनएप्पल का, चौथा जो है तुलसी का जूस, और 5वां ये कलौंजी का कषाय जो हम देते हैं, ये 1 आधा कप पीना। ये 1 महीना करेंगे और ज़्यादा तबीयत बिगड़े सर का दिखती है, ये सुधरने की निशानी। क्योंकि जड़बोटियाँ अंदर जाते ही आतंकवादियाँ बाहर भागती, ये बीमार आतंकवादियाँ जो रहती हैं वो बाहर भागती, खाए के ज़रिए से, पैखाने के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से भागती उन्होंने। और शैतान डालता है, शैतान डाल को फिर आयुर्वेदिक की तरफ, जड़बोटियों की तरफ पलटने देता नहीं, फिर जाकर उन्हें इंग्लिश की तरफ कुर्बान होने के वास्ते छोड़ाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इत्मीनान से अमल करो, इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे। अब सुन लो कैसा अमल करना। शाम को खाने से पहले ये करेले का 1 कप जूस बना के पीना, शाम में खाने से आधा घंटा पहले। और करेले का जूस पी को शहद चाटना, क्योंकि इंसान को कड़वा भी होना, मीठा भी होना। जैसे गाड़ी कार चलाने के लिए पानी भी होना, पेट्रोल भी होना,
खाली पानी से नहीं भागती, खाली पेट्रोल से नहीं भागती। इस तरह ये गाड़ी को भी इंसान की कड़वा भी होना, मिठा भी होना। हमें क्या करती, पहले मीठा खा को मरती, खूब खाती मीठा, कहाँ गए तो वहाँ मीठा खाती, कड़वे की तरफ पलट को देखते नहीं। कब बैलेंस ख़राब होता है, ये जिस्म के अंदर मीठा बढ़ जाता है, यानी शुगर बढ़ जाता है, वो उस वक्त डर जा क्या करती, मीठे को हराम कर डालती, खाली कड़वा खाना शुरू करती। खाली कड़वा खा को अपने किडनियाँ ख़राब कर लेती, खाली कड़वा खा को अपने किडनियाँ ख़राब कर लेती। क्योंकि हर दिन कड़वा भी होना, मिठा भी होना इंसान को, समझ रहे हैं। तो करेले का जूस पी को शहद चाट लेना 3 मरतबा। उसके बाद आधे घंटे के बाद खाना खाना, खाना खा को, और पानी ठंडा नहीं पीना, पानी गर्म कर को पीना पानी। अच्छा जी। और खाना खा को सोने के टाइम पर क्या करना, खाए कि नहीं सोना, खा को 15 मिनट 10 मिनट इधर उधर फिरना। फिर को सोने के टाइम पर 2 चमचे एरंडी का तेल गरम पानी में डाल को पकाना। उसमें एक चमचा सौंफ डालना, उसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ी अदरक कूट को डालना। दाल को अच्छा पका को 1 गिलास पानी को आधा गिलास बना को पी लेना। पी ले को सो जाना। सुबह ही उठे कि नहीं कि वो काम करना, क्या उठे कि नहीं कि एक गिलास पानी में 2 चमचे एरंडी का तेल, टीस्पून, और थोड़ा अदरक, एक पीस अदरक, थोड़ा नमक, काला नमक, और थोड़ा हल्दी, थोड़ी काली मिर्ची का पाउडर डाल को 1 गिलास को आधा गिलास बना को पीना। शाम को सोने के टाइम, सुबह को खाली पेट। इसे कंटिन्यू कर लेना आप। अच्छा, फिर आधा घंटा कुछ भी नाश्ता नहीं करना, आधा पौना घंटा नाश्ता नहीं करना, कि तो अंदर काम करता हो। अच्छा, दूसरा, एक अलसी और मेथी, मिश्री, ये तीनों दाल को एक पाउडर बना लियो। अलसी, मेथी, मिश्री, आधा केजी मेथी, पाव केजी मिश्री, पाव केजी मेथी, आधा केजी अलसी के बीज लेको पाउडर बना लियो। 1 चमचा दूध में लियो, खाने के आधा घंटा बाद, नाश्ते के आधा घंटा बाद। तब तो एक टाइम लेता है, नहीं, सुबह को भी लियो, दोपहर को लियो, शाम को लियो, 2 टाइम 3 टाइम लियो, परवाह नहीं। अच्छा, इसे कंटिन्यू कर लियो, इसे कंटिन्यू कर लियो। और दूसरा, एक खोपरे का तेल, एक एरंडी का तेल आपके घर में एनी टाइम स्टॉक रहना। महीना आते ही 1 केजी एरंडी का तेल ले लियो, 1 केजी खोपरे का तेल लियो, और 2 चमचे हमेशा डालो। एक दिन एरंडी का डालो, एक दिन खोपरे का डालो, एक दिन एरंडी का, एक दिन खोपरे का। दाल को पकाओ, पकाकर 1 गिलास को आधा गिलास बना को पियो। अच्छा, वही तेल, 2 तेल आग के पत्ते डालना, आग के पत्ते 8-10 पत्ते आग के डालना। भिलावे के बीज 100 ग्राम लेकर उसमें डालो, थोड़ा लहसुन प्याज डालो, दाल को पकाओ। तेल वो 1 लीटर तेल लेको, 2 लीटर तेल लियो, पका को थोड़ा अच्छा पका लियो। पका ले को एक बाटल में रख लियो। अब पूरे जिस्म को मलो, हफ्ते में एक बार अच्छा लगड़ना, चुमेच लगड़ लेना। नहीं होते, उसमें दाल को पका लियो, परवाह नहीं, दर्दांगा हो। हाँ, दाल को पका ले को, खाली पकाना सुमा, तेल में दाल को पकाना सु, और लगड़ना, पूरे जिस्म को लगड़ना। लगड़ को पानी नहा लियो। जब भी पानी नहाती अपने जिस्म को लगड़ो, बात समझ नहीं, लगड़ को पानी नहाओ, आपके अंदर के घाटियाँ पूरे पिघल जाती है नहीं। यह हुआ। तीसरा, 1 पाव केजी लहसुन, 1 पाव केजी प्याज, 1 पाव केजी अदरक कूट को शहद में डाल को रख लियो। शहद में डाल को रख ले को 1 चमचा खाते रहो, गर्म पानी पीते रहो जब जब। इसमें हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट के वाल पूरे क्लीन हो जाती। ये 3 आइटम कर लिए तो इंशाअल्लाह 1 महीने में आपका थायराइड भी चले आता है। 1 महीने में आप दुबले पतले होको, नॉर्मल होकर रहती, सारे बीमारियां से बच जाती। हर बीमारी से बचने का एक तरीका है। लहसुन आधा किलो, हाँ, 1 आधा किलो लहसुन, 1 आधा केजी प्याज, 1 पाव केजी अदरक, दाल को कूट को, हाँ अच्छा धो को कूट को, पानी नहीं डालना, खाली शहद में दाल को रख लेना।
हाँ कांच के बाटल में रख लियो उसका रस निकालो तो सब ना, वैसा कूट को डाल लियो, पूरा। वैसा पूरा कूट को डाल को एक एक चमचा खाते रहो, गर्म पानी पीते रहो। शहद में डालने से हाँ डालो, आधे केजी 1 केजी शहद में डाल लो और घर में सबको खिलाओ, क्योंकि हार्ट अटैक, हार्ट के वाल किसे बंद नहीं होते, नहीं तो हार्ट के वाल बंद को तो 4-5 लाख रुपए खर्चा करना। बात समझ रही? इसमें आपको कोई बीमारी नहीं आती, बात समझ रही? शुगर कंट्रोल में रहता है और हार्ट के वाल क्लीन रहते हैं हमेशा, और मोटापा बढ़ता नहीं आपका, हमेशा दुबले पतले। मैं ये मोटा था, देखो इतना बड़ा था पेट मेरा, अब देखो पेट कितना है। 60 साल में मैं पूरा बुढ़ा हो गया था, 60 साल में मैं हकीम नहीं था, मेरी माँ हकीम थे, ये जड़ बूटियाँ का पूरा इल्म मेरी माँ को था, उन्हें सब मुझे सिखाते थे, बल्कि मंजे आने का इरादा नहीं था ये रोड में। बात समझ रही? मैं उसे इनकार करता था, मैं हकीम बनना नहीं बोल। आखिर में मेरे किडनियाँ ख़राब हो को, मेरा लीवर ख़राब हो को, क्योंकि तुम्हारे पूरे बीमारियाँ मेरे अंदर थे। अब तुम्हें कितने बीमारियाँ बोल रही हैं, वो पूरे मेरे अंदर थे। बात समझ रही? एसिडिटी की बीमारी थी और हार्ट की शिकायत थी, शुगर था और लीवर ख़राब था, किडनी ख़राब थी। 8 दिन का टाइम दिए थे मुझे डॉक्टर सुधीर मंगलूर में। हाँ नहीं तो 50,000 रुपये लेकर आओ, जरा दिन जेस रख कर दूँगा, मैं डिस्चार्ज कर ले का को। मेरे वास्ते मैं हकीम बनिया तो पहले मेरे ऊपर इंटरव्यू मेरा चला, मैं जड़ बूटियों से इलाज कर ले को। आज को अल्लाह के फजल से देखो 60 साल में पूरा बुढ़ा हुआ था, अब 80 साल में हाँ फिर अल्लाह जवान बना के रखा। बात समझ रही? इसके वास्ते तुम्हें भी ऐसा इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। अब मैं क्या क्या बोलिया रिकॉर्ड कर ले कहीं। वो पी रही थी मूली का जूस पिए तो बहुत तकलीफ होती हो। नहीं वो तकलीफ की होती है तो तुम्हारी सेहत अच्छी होने, ये मिलिट्री जाती है अंदर, वो सा ये मूली का जूस, ये कलौंजी का कषाया अंदर जाता है, अंदर गया कि नहीं कि उनको शूट कर को बाहर निकालता है, किसे वो आतंकवादियों को। 15-20 दिन पी, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। बहुत तकलीफ होती है उसमें, मैं बहुत तकलीफ होती होती है तो अंदर की बीमारियां जाते वो बहुत ज्यादा। बात समझ रही? मंजे 8 महीने में अब मरतूंगी तब मरतूंगी बोल को होता। आखिर सूझता ये जड़ बूटियाँ क्या जीने के वास्ते खा की क्या मरने के वास्ते खा रूँ? बात समझ रही? 8 महीने मुझे भरोसा नहीं था मैं जीतूँ मल को। 8 महीने के बाद मुझे आज अल्लाह के फजल से 18 साल हुए, देखो 80 साल की उम्र में अब डॉक्टर हाथ पढ़ना सबसे तल्लाक। अब क्या तो भी हड्डां गिड्डां का क्या तो करना तो दाता का करना तो जाती हैं मुत्ताज। बात समझ रही? इसलिए मैं जो भी बैलेंस बोलिया वो बैलेंस पकड़ लो। और ये कलौंजी का कषाया अब जो बनता है, ये अल्लाह के रसूल फरमाती कलौंजी सिवाय मौत की हर बीमारी दफा होती है। अब ये कलौंजी के साथ हमें सवा के जड़ बूटियाँ डाल दी। ये जड़ी आती है पुनर्नवा, पुनर्नवा को तो नई जिंदगी। देखो नई जिंदगी क्यों मिली मुझे अल्लाह के फजल करम से, नई जिंदगी ऐसा पुनर्नवा है उसके अंदर। और दूसरा है गलवी। गलवी एक ऐसी जड़ी है, खाली ज़रा तुम्हें कूट को शाम को पानी में डाल को सुबह को पानी पी लेते रहो, ज़िंदगी भर कैंसर नहीं आता, ज़िंदगी भर मोटापा बढ़ता नहीं, और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह इंसान जल्दी बूढ़ा होता नहीं, हमेशा जवान रहता है। गर्म पानी में पिला। हाँ गर्म पानी में कूट को डाल को पी लेना। बात समझ रहे हैं? ऐसे जड़ा है उसके अंदर, उसे जड़ बूटियाँ 100 के करीब हुई कलौंजी के कषाय में। और बहुत जने देख को बोलते हैं क्या एक दिन ये पानी है, हाँ इसमें क्या भी दिख रहा है नहीं, शैतान का धोखा हो। हमेशा गाड़ी नहीं रहती, कभी गाड़ी रहती है कभी पानी रहती है। वो गाड़ी पानी को देखना नहीं और मज़ा भी देखना नहीं। पहले तुम्हारा कषाय अच्छा मज़ा था, अब तुम्हारा कषाया फिक्का है, तुम्हारा कषाया कड़वा है। ये सब शैतानी बातें, वसवसे शैतानी। बात समझ रही? तो इसमें क्या है कि तो बनाने के टेम्पो कभी अच्छा पकाए तो गाढ़ा होता है, ऊपर का दिए तो पानी रहता है, मिला को दिए तो गाढ़ा होता है। वो गाढ़ा तो भी रंधे, पानी तो भी रंधे, सब में भी वो असर रहता है। बात समझ रही? बहुत से आदमियाँ शैतान धोखा देता है क्या नहीं बा, पहले की तरह का कषाय नहीं आ रहा है, वो उनका कषाय क्या कि अच्छा नहीं। अब ये सब शैतानी बातें ही है। बात समझ रही? अल्लाह के फजल से आज तक जितने भी कषाय पूरी दुनिया में फैल गया, लाखों आदमियाँ पी रही और लाखों आदमियाँ दुआ कर रही। बात समझ रही? एक शैतान का धोखा, ये कषाया पीते ही तबीयत बिगड़े सर का दिखता है, आंग में दुखता है, छाते में दुखता है, पदा पैखाने होती, ऐसा शैतान डराता है डरोनों को। बात समझ रही? डरोनों को ये कषाया पीते रहो, लेको के बाद पूरा पीना नहीं जी, हमें जरा पी को भिरका लेगा तो
गलत बात है वो। नहीं, छाते में दुखता हो तो वो गाँव पे तो नजदीक तरह तो क्या है कि नहीं माँ, छाते में दुखता है, पीठ में दुखता है, की दुखता है कि तो अंदर के बीमार जरासीम भागते तो। बात समझ रही? अब मिसाल की तरफ तुम्हें अच्छे ही खाली एरंडी का तेल पी लो 50 ग्राम, नहीं पी रही थी, अच्छे मोशन साफ हो रहा था। मोशन साफ हो रहा था। हाँ, देखे, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज पे महीना पी देखो मैं, देखो वैसा पीना था हमेशा। पीना वाली फिर तबीयत बहुत होने लगी तो छोड़ नहीं, दी। शैतान डराया तुम ना, क्या है? शैतान डरा को छुड़ा लिया। अब मैं देखो 18 साल से पी रहा हूँ, एक चमचा दो बाटलियां पी देखो। खाली 2 बाटलियां नहीं माँ, मैं 18 साल से पी रहा हूँ माँ। हाँ, तुम्हें खाली 2 बाटलियां करी। अरे पीने वाला मरे तक गांजा पी पी मर जाता है, अफीम खा खा को मर जाता है, गुटखा खा खा को मर जाता है, शराब पी को मरता है बेवकूफ। शराब पी को, गांजा पी को, अफीम खा को, गुटखा खा को जहन्नम को जाता है। जहन्नम को जाने की चीज़ें पाबंदी से करती। आज तक फोन कर को कोई भी पूछा नहीं हमें गुटखा खा रही ना कैंसर रहेगा क्या, हमें शराब पी रही ना हमारे फेफड़े खराब होंगे क्या, हमें जल्दी मरेंगे क्या, कोई पूछता नहीं। हाँ, वो भी जड़बोटी को पूछता है। हमें क्या कि तुम्हारी बात सुन को वो पुनर्नवा पिए जी, वो गिलवे ही खाए जी, वो तुलसी का क्या की खाए जी, हमारी तबीयत खराब हो गई जी। जड़बोटियां को पूछता है। तबीयत खराब होती सुन हवे, खराब तबीयत अच्छी होती तो अंदर के वो आतंकवादी बीमार जरासीम को भगाते तो जड़बोटियां। उसके वास्ते पहले बोलिया गब्बर सिंह, जो डर गया वो मर गया। बात समझ रही? डरना नहीं, ये डर क्या है कि तो शैतान की हत्यारी है। हाँ, शैतान लाखों को कत्ल कर डालिया डर की तलवार से। बात समझ रही? शैतान का वादा है क्या दुनिया में भी खुश रहने देता नहीं, हमेशा बीमार रहना, और मरने के बाद जन्नत में भी जाने देता नहीं। हाँ, रहे तक उसका जिस्म खराब कर डालता हूँ और उसका मरने के बाद के वास्ते इसका अकीदा खराब कर डालता हूँ। यानी अल्लाह कौन का तो इसे मालूम नहीं होना, खाली इंसाना को पुकार को मर जाना, उन्हें रामा लक्ष्मा को पुकार को मरना, इन्हें ख्वाजा महबूब सुबानी को पुकार को मरना। हाँ, ख्वाजा महबूब सुबानी भी आको अल्लाह को पुकारना सिखाए सो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आको अल्लाह को पुकारना सिखाए सो। मंजे पुकारो और बोले नहीं, कोसे वली अल्लाह बोले नहीं हम ना पुकारो बोल को, कोसे नबियाँ बोले नहीं हम ना पुकारो बोल को। ये शैतान का धोखा। सब नबियाँ अल्लाह को पुकारना सिखाए, सब वलियाँ अल्लाह को पुकारना सिखाए। शैतान क्या करे, हम ना इंसाना को पुकारना सिखा डालिया। बात समझ रही कि शैतान का धोखा है वो, रहे तक भी अच्छा रहने देता नहीं और मरने के बाद भी जन्नत को जाने देता नहीं। शैतान वादा करे, इसलिए शैतान की बात सुनो को। और जो भी तुम्हें कशाया पीती, सूरह फातिहा पढ़ो। सूरह फातिहा के सिलाह में, ऐ अल्लाह इसकी सिलाह में, इसके तवस्सुल में, इसके वसीले में मेरे बीमारियों को दफा कर मौला। ये सूरह फातिहा इस उम्मत को एक गिफ्ट मिला सो, रसूलुल्लाह सल्लम को, ये उम्मत को सूरह फातिहा एक गिफ्ट। सूरह फातिहा पढ़ को तुम्हें हलाल हर चीज़ मांगे तो अल्लाह दे तो उनको वादा करे। इसलिए सूरह फातिहा पढ़ लेते रहो। ये कलौंजी का कषाया पाबंदी से पियो, 3 महीने लगातार पियो। ये हमेशा पिए तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, कम से कम पुराने बीमारियाँ ही एक 3-4 महीने पीना, पुराने बीमारियाँ दफा हो जाती। मुल्लिया का जूस एक नको बोलो मुझे नहीं होता पीने। नहीं माँ, मुल्ली का जूस, सुबह की मुल्ली हीरा, रात की मुल्ली पीड़ा। तकलीफ होती है। बात समझ रही? वो तकलीफ तुम्हारी तबीयत अच्छी होने होती है। हकीकत बोल दूं, मुल्ली का जूस तुम्हारी तकलीफ अच्छी होने, वैसा सबर कर को तुम्हें पी ले रहते तो अब यहाँ को तुम आने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तक तुम्हें हीरा बन को रहते। बात समझ रही? मुल्ली का जूस कभी तुम ना मुल्ली का जूस पीते रहो तो थायराइड नहीं आता, कभी तुम ना जॉन्डिस की बीमारी नहीं आती। मुल्ली का जूस पीते रहो तो तुम्हारा लीवर कभी खराब नहीं होता। अब वो कब पीना का तो दोपहर तक पीना, दोपहर के बाद नहीं पीना। अगर दोपहर के बाद पिए तो बीमारी शुरू हो जाती है। दोपहर के अंदर पीना, सुबह से दोपहर के अंदर पीना। थायराइड की गोली खा को पी रही थी इसके ऊपर। वट में बोल रहा हूँ ना, तुम्हें अब तक पिए रहते तो फिर तुम यहाँ को आने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, ये दवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुम ना 25 दिन पिए, बहुत तबीयत रोज भी पिए तो गले में बहुत खराब। वो तबीयत तुम्हारी अच्छा होने की निशानी थी। तो वो शैतान तुम ना डरा लिया, शैतान डरा को तुम ना और परेशान कर डालिया शैतान। उसके वास्ते तुम्हें हिम्मत से पियो, 1 महीना मुल्ली का जूस पियो, वरना तुम्हें ये करे तो लापरवाही करे तो थायराइड में हार्ट अटैक आता है। अच्छा याद रखो, थायराइड में नहीं तो दुबले हो को हार्ट अटैक आता है,
नहीं तो मोटे होकर हार्ट अटैक आता है। बात समझ रही? थायराइड तुम्हारा जड़ से खत्म होना को तो 1 महीना मूली का जूस पीना किसी हालत से, तुम्हें डरना नहीं। वो जलता ना, वो पिए तो जलता है, वो जलता है ना, वो सब बीमारियां निकलते हैं। बहुत तकलीफ होती नहीं माँ, मूली क्या भी पॉइजन नहीं ना, मूली क्या भी केमिकल नहीं ना। दूसरे जने बताए तो ना, क्या बोले हमारे हकीम साहब और जने है बताए सांस सुखती वैसा नहीं पीना, वो मिल्ली का जूस, पाइनएप्पल का जूस सब 4-5 जूसा में से पिए तो क्या हालत होना पेट की कर को बोले। हाँ उन्होंने बोले ना, जहालत से बोले सो। बात समझ रही? जहालत से बोले कि पाइनएप्पल में, मूली के जूस में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बात समझ रही? अब हमें क्या वास्ते तुम्हें बता देंगे तो तुम्हें हम ना ढूंढ ले को नक्को आन दे बोल को, तुम्हारा जेब खाली कर को हम ना तुम्हें पैसे दें दे बोल, नक्को दें दे बोल को, तुम्हारे पैसा में खा ले को तुम्हें कुछ रन दे, हम ना ढूंढ ले को आने की जरूरत नहीं, तुम्हें अच्छे रहने बोल को हमें फेसबुक में बोल बोल को देते सो। अब उनका मार्केट बंद होता है बोल को। हाँ, अब हकीमा क्या करते हैं, हम ना गालियां भी देते रहते हैं। तो सबको सिकाल को सबको तंदुरुस्त बना रहा है ना, हमारा मार्केट कैसा रहे चलना सो दीवाने हकीम बोल को। तो क्या बोले तुम्हें तबीयत अच्छी हुई तक मैं रुपया भी लेता नहीं, तुम्हें वो दवाएं ना खाओ, मेरे पास आओ अगर बोले उनकी दवा खाई तो मुझे लगी नहीं दवा, इसलिए छोड़ डाली। अच्छा करे, अब मैं कैसा बोल रहा हूँ, तुम ऐसा कर लिया तो देखो माँ तबीयत अच्छी होती है। अब ये खाने पीने की चीज़ों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, डरो नो को। मुसलमान डरता नहीं, मुसलमान मरता नहीं, मुसलमान अमर रहा तो यहाँ सड़ी जिंदगी में, मरिया तो आलीशान जिंदगी में, हुरा हुरो मलाइक के साथ जन्नत में जवानी ले को। सबसे पहले तुम्हें डर निकाल को फेंक डालो, मैं कहाँ मर जाती हूँ कि मुझे क्या हो जाता है कि सबसे बड़ी बीमारी है, मरने के वास्ते जियो। एक मुसलमान मोमिन मुसलमान अल्लाह को देखने की चाहत में जीता सो, अल्लाह के पास जाने की चाहत में जीता सो, उन्हें मोमिन मुसलमान। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है। क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र के साथ, नमाज के साथ अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं, सब्र और नमाज। मगर शैतान नहीं तो सब्र करने देता नहीं, नहीं तो नमाज पढ़ने देता नहीं। हाँ, दो भी घाटे में रहता इंसान। हाँ, व इन्नहा लकबीरतुन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और खाशीन लोगों को क्या बड़ी चीज़ नहीं। खाशीन लोग कौन? अल्लाह बोल रहा तो अल्लज़ीना याज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। खाशीन लोग वो ही अल्लाह से मिलने की चाहत रखती हैं, अल्लाह को देखने की चाहत रखती हैं, उन्हों खाशीन लोग। बात समझ रही? ऐसा तुम्हें भी हमें भी मोमिन मुसलमान का तो अल्लाह के पास जाने की चाहत रखना, अल्लाह से मिलने की चाहत रखना, उन्हें मोमिन मुसलमान। हाँ, मौत कते के मन पाखान आ जाता है, डर जाता है, अयो मैं कहाँ मर जाती हूँ कि, अयो मैं कहाँ मर जाती हूँ कि। वो मौत आने से पहले मुर्दा बन जाता है, मुर्दा बन को जीते रहता है। देखो, जब तक मैं डरता था मुर्दा बन को था, जीता जागता मुर्दा। जब मैं मरने की चाहत में जीना शुरू करिया, अल्लाह नई जिंदगी दे लिया। मोमिन मुसलमान कौन? मरने की चाहत में जीने वाला, अल्लाह को देखने की चाहत में जीने वाला। इसलिए सबसे पहले डर निकाल को फेंको। बात समझ रही? बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी ज़िंदगी सलामत है। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलते रहेंगे। हमारा फ़ोन नंबर 9343560908, 9880345330, 9880775445। ये शिमोगा का नंबर। मंगलूर का नंबर 8296255100। सनाउल्लाह बंदर, कच्ची मस्जिद बिल्डिंग, मंगलूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।